हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं हेवनली आइडल के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। इसके 4 एपिसोड ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग एपिसोड 4 की एंडिंग से ही होती है, जहां हम देखते हैं कि ओजिंग सिन अब पूरी तरीके से ईवल बन चुका होता है। वो रैम्बेरी और किमडाल पे हमला करने ही वाला होता है कि रैम्बेरी अपनी पावर से उसे रोक देता है। किमडाल ये सब देखकर काफ़ी हैरान होती है। अब रैम्बेरी अपनी शक्तियाँ पूरी लगा देता है उसे दूर करने में और वो उसे दूर भी कर देता है। तभी वो उसे ठीक करने लगता है। तभी वो किमडाल को कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास एक और चॉकलेट बार है तो मुझे बताओ। किमडाल कहती है नहीं। रैम्बेरी कहता है ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन रैम्बेरी अपनी सारी शक्ति लगा देता है और उसे ठीक कर देता है। तभी वो कहता है चलो यहाँ से भागे। अब किमडाल और रैम्बेरी भाग कर पार्किंग लॉट में आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि किमडाल काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है। रैम्बेरी उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें शौक लगा है, लेकिन जो भी मैंने तुम्हें देखा और तुमने सुना वो सब कुछ सच है और मेरी बात पे यकीन करना। इसके बाद ये दोनों स्टेज पे पहुंचते हैं, जहां ये देखते हैं कि स्टेज पर सब कुछ बिखरा होता है। तभी वहाँ पर कैसी आता है। वो बताता है कि शूट कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर किमडाल समझ जाती है ये सब इवन नहीं किया है रैम्बेरी को मारने के लिए, तो वो रैम्बेरी को अपने साथ एक रूम में ले जाती है। फिर किमडाल रैम्बेरी से पूछती है कि तुमने मुझे अभी तक जो भी बताया है क्या वो सब कुछ सच है, कि तुम्हारी और युनवू की बॉडी स्विच हो चुकी है, क्या ये सच में है? तो रैम्बेरी कहता है अभी तक मैंने तुम्हें जो भी बताया वो सब कुछ सच है और ये ईवल वाली बात भी अब तो तुमने देख भी लिया होगा। अब ये सब देखकर किमडाल काफ़ी हैरान होती है और उसकी बातों पे वो यकीन नहीं कर पाती कि ये सब कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम किमडाल, रैम्बेरी और कैसी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वो किमडाल से पूछती है कि कैसी ने ओसी जिन से साथ लड़ाई की थी क्या, और ये तभी शो कैंसिल हुआ है। जिस पे किमडाल कहती है ऐसा नहीं हुआ और ये बात आपको किसने बताई। तभी वो सगामी जे से मिलाती है, जो कि न्यू रोड मैनेजर होगा। अब ये सब सुनकर वो सब हैरान होते हैं, जहाँ पे सगामी जे बताता है कि मैंने ओसी जिंग और कैसी को लड़ते हुए भी देखा था और बहुत सारी न्यूज़ भी देखी थी। अब यहाँ पर किमडाल कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, शो सिर्फ कैंसिल हुआ है, वहाँ पे कुछ हादसा हो गया था इस वजह से। ये सब देखकर डायरेक्टर बोलते हैं चलो तो ठीक है। अब किमडाल पूछती है क्या हम घर जा सकते हैं, तो वो सब घर जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पे डायरेक्टर के मैनेजर आता है और वो कहता है जल्दी से टीवी देखो। और टीवी में न्यूज़ आ रही होती है कि कैसे रैम्बेरी यानी युनवू ने एक लेडी को ठीक किया और उसके गाने से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हील होने लगे, यानी सब उसे हीलर कहने लगते हैं। ये सब देखकर किमडाल काफ़ी हैरान होती है। अब वो जल्दी से रूम से बाहर आती है, जहाँ सभी जगह रैम्बेरी के बारे में ही बातें चल रही होती है। ये सब देखकर किमडाल काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाती है। तभी डायरेक्टर आती है और अनाउंस करती है कि हम एक शो रखेंगे जहाँ पर रैम्बेरी यानी युनवू अपना परफॉर्मेंस देगा, जहाँ पर वो सभी हॉस्पिटल वाले लोगों से बात करेगा और उन्हें हील करेगा और ये हम लाइव ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। अब ये सब देखकर किमडाल शौक में पड़ जाती है। इसके बाद हम किमडाल और रैम्बेरी को घर पे देखते हैं, जहाँ पर किमडाल काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि अब ये सब कैसे सॉल्व होगा, कि वो युनवू को यानी रैम्बेरी को कैसे प्रेजेंट करेगी, वो भी कल लाइव ब्रॉडकास्टिंग में। जबकि सबको अगर पता चल गया कि ये युनवू नहीं रैम्बेरी है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो इसी चीज़ को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगती है। तभी रैम्बेरी को हम देखते हैं कि वो आराम से इधर से उधर घूम रहा होता है। तभी किमडाल को आइडिया आता है वो रैम्बेरी को पूरी तरीके से युनवू बना देगी और वो उसे उसकी पुरानी वीडियोस दिखाती है, जिसे वो कहती है रैम्बेरी तुम्हें युनवू जैसा ही बनना पड़ेगा। कि अब यहाँ पे रैम्बेरी कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उसकी काफ़ी सारी वीडियो से दिखाती है किमडाल और कहती है कि तुम्हें ऐसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सबको पता चल जाएगा और अगर सबको पता चल गया तो तुम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और तुम्हें अर्थ से जाने भी नहीं दिया जाएगा। अब ये सब सुनकर रैम्बेरी बोलता है ठीक है वो कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रैम्बेरी अब ये सभी रात भर सोच रहा होता है और वो सोने की जैसे ही जाता है, तभी वहाँ पर सगामीजे आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अर्थ पे नहीं होना चाहिए था, तुम लोगों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, जो कि अच्छा नहीं है। और यहाँ पे रैम्बेरी कहता है मैं तुम्हें भी जानता हूँ कि तुम कौन हो और तो तुम भी यहाँ पे इंटरफेयर मत करो, मैं किसी चीज़ से यहाँ पर आया हूँ, तो मेरा काम जब पूरा हो जाएगा मैं चला जाऊँगा। अब वो तभी उससे पूछता है कि ओजिंग सिंह कहाँ पर है। अभी तभी सीन शिफ्ट होता है,
हम ओहू जिंगसिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा होता है और तभी उसे होश आता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से डेविल चलकर आ रहा होता है। ये सब देखकर वो डर जाता है और कहता है कि तुमने ही मुझे डेविल में कन्वर्ट किया था और तुमने ही मुझसे वो सब करवाया था। जहाँ पे डेविल कहता है वो मैं नहीं था, वो तुम ही थे जो तुम्हारे अंदर के डेविल को जगाया है और तुम ही सबके जिम्मेदार हो। ये सब सुनकर ओ जिंगसन कहता है मैं ऐसा नहीं था, तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है। अब डेविल उसे उसकी रियलिटी दिखाता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, वो भी मेरी पावर से। तो जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा ही करते जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैम्बरी भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन तभी डेविल और उसका आदमी उसे रोक लेते हैं और डेविल कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आराम से मौत नहीं दूंगा। रैम्बरी कहता है तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम मुझसे लड़ो और सारा खेल खत्म करो। डेविल कहता है पर ऐसा नहीं होगा, मैं जल्दी से तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा और ह्यूमंस में सारा डर फैलाऊंगा और अपनी पावर्स को बढ़ाऊंगा। ये कहकर डेविल वहाँ से चला जाता है। रैमिर ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सभी वाइल्ड एनिमल के मेंबर्स को, जहाँ पर वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं रैमरी पूछता है कि क्या आज हमें शूट यहीं करना है, जहाँ पर दूसरा मेंबर कहता है नहीं, वो शूट कहीं और होगा। जिस पर रैमरी कहता है फिर तो ऐसा कैसे होगा, ये नेचुरल कैसे लगेगा। जहाँ पर वो दूसरा मेंबर कहता है यही तो खासियत है इस चीज़ की। अब तभी हम देखते हैं कि दो मेंबर यानी कैसी और दूसरे मेंबर में लड़ाई हो जाती है। ये सब सुनकर रैमरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, तो वो दूसरे मेंबर को कहता है बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सीन शिफ्ट होता है, अब हम उन्हें सेट पे देखते हैं जहाँ रैमरी किमडाल को कहता है ये तो गलत है, हम लोगों को नेचुरल दिखाना चाहते हैं लेकिन ये सब तो फेक लग रहा है। जिसमें किमडाल कहते हैं जैसा तुम्हें लगे वैसा करो, लेकिन प्लीज़ जो आज मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। अब रैमरी कहता है चलो ठीक है। अब हम देखते हैं उनका लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाता है, जहाँ पर रैमरी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। सभी के सभी कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। फिर वो रैमरी से कहते हैं कि वो अपनी शक्तियों का जादू दिखाए, लेकिन अब रैमरी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन वो बातों को घुमाता है और बहुत ही इम्प्रेसिव लाइन बोलता है, जिसे सुनकर सारी ऑडियंस खुश हो जाती है और सभी उसको भर भर के लाइक और कमेंट देने लगते हैं और ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब सभी वाइल्ड एनिमल के मेंबर्स घर जाने लगते हैं। तभी किम डाल रैम्बरी को देखती है। तभी रैम्बरी कहता है कि तुम मुझे डांटो, उससे पहले मैं तुम्हें चीज़ क्लियर कर दूं। मैंने जो भी किया वो सोच समझ के किया, अब मुझे मत डांटना। किम डाल कहती है मैं तुम्हें डांट नहीं रही, तुमने जो भी कहा वो अच्छा किया, लेकिन एक चीज़ है, अब तुम्हारी पर्सनैलिटी आर्टिस्ट की बजाय एक प्रीस्ट की लग रही है, तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। और अब तुम्हारा जाना आसान नहीं होगा, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो लोग तुम्हें आइडल नहीं समझेंगे। रैम्बरी कहता है उसके पास एक और उपाय है, अगर वो मिंगू सिंह के साथ ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पर किमडल कहती है ये कैसे होगा, तो वो उसे पूरा प्रोसेस बताता है। मिंगू सिंह हमारी जो देवी है उसके ग्रुप का मेंबर है और वो ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब किमडाल कहती है पर ऐसे कैसे होगा, इसके लिए तो तुम्हें वो शूट को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें वो शूट कर रहा है। रैम्बरी कहता है हाँ तो वो उसे ज्वाइन करना चाहता है। तो किमडाल कहती है लेकिन जब वो ड्रामा तुम्हें मिला था तुमने उसके लिए रिजेक्ट कर दिया था। अब रैम्बरी कहता है मैंने। किमडाल कहती है हाँ तुमने। अब यहाँ पर किमडाल ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब रैम्बरी सोच में पड़ता है, तभी पीछे से सगामी जे आता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इसके बाद ये दोनों ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ पर सगामी जे कहता है पहले हमें तुम्हारा एक्ट्रेस प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जहाँ पे रैम्बरी कहता है तो देर किस बात की, तो बनाओ। लेकिन सगामी जी कहता है उसे लैपटॉप चलाना नहीं आता। तो रैम्बरी किसी को पकड़ के लाता है जो उसकी एक्ट्रेस प्रोफाइल बना देता है और उस डायरेक्टर को भेज देता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं डायरेक्टर किमडाल और बाकी एक मेंबर से मीटिंग कर रही होती है, जहाँ वो बताती है कि वो कैसे कैसे नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तभी डायरेक्टर को उस दूसरे डायरेक्टर का फ़ोन आता है, कहता है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल भेजी है और वो शूट में काम करना चाहता है। ये सुनकर डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं उसको तैयार कर दूंगी और उसका ऑडिशन वीडियो भी जल्दी से जल्दी भेज दूंगी। इसके बाद हम ईवल को देखते हैं, जहाँ पर एक बार में बैठकर वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास उसका एक चमचा आता है। वो कहता है कि तुम शांति से क्यों बैठे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं। अब देखो रैम्बरी एक्टिंग में ट्राई कर रहा है और ऐसे तो वो यहाँ से जल्दी चला जाएगा। अब यहाँ पे ईवल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सब चीज़ें बोलने की, अब तुम ये काम नहीं करोगे। तभी वो बोलता है कि ये काम अब ओ जिंगसिन करेगा। अब वो ओ जिंगसिन को बोलता है कि अब तुम्हें ही सारा काम करना है। ओ जिंगसिन कहता है मुझे क्या करना है, आप मुझे ढंग से बता दीजिए। ईवल पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, मुझे बताओ। अब ओजिन सिंह कहता है वो फर्स्ट प्राइज़ जीतना चाहता है, वो अपना सोलो एल्बम बनाना चाहता है। लेकिन ईवल कहता है ये सब तो फालतू बकवास है। तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सब उसके गुलाम बन जाते हैं। अब यहाँ पर वो उससे दोबारा पूछता है तुम्हें ऐसे ही पावर चाहिए तो बोलो।
तो इवल बॉय कहता है हाँ मुझे ऐसी पावर्स चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम रैम्बरी को स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखते हैं। तभी किम डाल आती है और उससे कहती है तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया कि तुम उस ड्रामे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और उसके लिए ऑडिशन दे रहे हो। रैम्बरी कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था। तभी अचानक से वहाँ पर आर्टिस्ट लेडी आ जाती है जो उसे आर्ट सिखाएगी और हम देखते हैं कि वो रैम्बरी को कहती है कि युनवो तुम अच्छे से परफॉर्मेंस करना, तुम्हें ये डायलॉग बहुत अच्छे से बोलने हैं। किम डाल उसकी रिकॉर्डिंग करती है लेकिन हम देखते हैं कि रैम्बरी को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। वो ज़ोर ज़ोर से डायलॉग बोलने लगता है। फिर तभी वो लेडी उसे बोलती है प्लीज़ थोड़ा ढंग से बोलो। अब यहाँ पर रैम्बरी उस डायलॉग को धीरे धीरे बोलने लगता है और एक सीन पर आकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ये देखकर वो लेडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम किम डाल और रैम्बरी को घर जाते हुए देखते हैं। रैम्बरी कहता है किम डाल से तुम मुझसे क्या गुस्सा हो। किम डाल कहती है नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। फिर वो कहती है हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तुम्हारी साइड हूँ, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। रैम्बरी कहता है क्या सच में। तो वो कहता है ठीक है अब से मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, अब जो भी दिक्कत होगी। किम डाल कहती है क्योंकि अगर तुम अचानक से यहाँ से गए तो दुनिया में सबको लगेगा कि तुम क्या थे और कहाँ से आए थे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साइड हूँ। तो तभी तुम्हें जो सोचना है अब वो सोचो। इसके बाद किम डाल को डायरेक्टर का फ़ोन आता है जो कहती है कि कैसी घर से गायब है। ये सुनकर रैम्बरी और किम डाल हैरान होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि आज वाइल्ड एनिमल के डांस परफॉर्मेंस का शूट वीडियो होना था। तो सब वीडियो को शूट करने के लिए जाते हैं जहाँ पर सभी डांस परफॉर्मेंस देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दो मेंबर बहुत ज़्यादा ही सेक्सी डांस परफॉर्मेंस देखते हैं। तभी डांस टीचर युनवू को कहता है तुम्हें भी ऐसे ही डांस करना है, लेकिन एम्बरी कहता है वो ऐसा डांस नहीं करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। तभी दूसरा मेंबर कहता है क्यों ना हम ये पोज ट्राई करें, लेकिन वो गलती से कैमरे पर ही लात मार देता है जिससे कैमरा टूट जाता है। इवन उस मेंबर के नाक में भी चोट लग जाती है। शूट कैंसिल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। वो मेंबर जिसके नाक में लगी होती है वो बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ पर एम्बरी आता है। वो कहता है क्या तुम्हारी नोज़ ठीक हो गई या मैं उसे ठीक करूँ। लेकिन वो मेंबर कहता है हाँ उसकी नोज़ ठीक हो गई। अब वो उसे सारी बातें बताता है कि वो ऐसा क्यों करता है, वो हर चीज़ को परफेक्ट क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत ख़राब है और जब से उसने डेब्यू किया है तब से उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सुनकर एम्बरी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो मेंबर बाकी सभी मेंबरों के बारे में भी बताता है। अब ये सुनकर एम्बरी कहता है अब वो पूरी कोशिश करेगा एक अच्छा आर्टिस्ट बनने की और वो सभी को फेमस करवाएगा कुछ भी हो जाए। ये सुनकर वो मेंबर कहता है अच्छी बात है तुम हमारे लिए भी ये सब करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किम डाल कैसी को ढूंढ ही रही होती है। तब उसे रैम्बरी का फ़ोन आता है जो उसे कहता है कि अब वो सीरियस है, वो एक आइडल बनना चाहता है पूरी तरीके से, वो हर कोशिश करेगा जिससे वो अपने मेंबर्स लोगों की भी मदद कर सके। ये सुनकर किम डाल कहती है इसके लिए तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रैम्बरी कहता है वो सब कुछ करेगा अपने दोस्तों के लिए। अब ये सुनकर किम डाल बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम रैम्बरी और सगामी जे को देखते हैं जहां हम देखते हैं कि सगामी जे कहता है मैं कार पार्क कर कर आता हूं तब तक तुम्हें ही रुकना। रैम्बरी की मजाक सभी बना रहे होते हैं जहां सब कहते हैं कि कैसे कैसे लोगों को शूट मिल जाता है। सगामी जे कहता है कि तुम्हारे बारे में ही कह रहे हैं। रैम्बरी कहता है मुझे पता है अब मुझे मत बताओ। तभी हम देखते हैं कि रैम्बरी सगामी जे के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बार बार रैम्बरी को ही देख रही होती है। रैम्बरी सोचता है ये मुझे मुझे ही क्यों देख रही है। तभी रैम्बरी सोचता है कहीं ये मेरी फ़ैन तो नहीं, तो वो उसे अलग-अलग पोज़ देता है। अब वो लेडी उसके पास आती है और उसे हैंडशेक करती है। जैसे रैम्बरी उस लेडी को छूता है, उसे एहसास होता है कि वो काफ़ी बीमार है, तो उसे अपनी पावर से ठीक कर देती है। वो लेडी खुश होकर कहती है कि हम बाद में दोबारा मिलेंगे, तो वो उसे अपना कार्ड दे जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम किम डाल और डायरेक्टर को देखते हैं, जहाँ डायरेक्टर किम डाल को कहती है कि अगर आज रात तक कैसी नहीं मिला तो कल वो शो नहीं कर पाएगा, तो प्लीज़ उसे चुपचाप से ढूँढो। अब किम डाल कहती है वो उसे ढूँढ लेगी। तभी रैम्बरी का उसे फ़ोन आता है, जो कि उसे अपने आप के पास बुला रहा होता है। अब किम डाल वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है कि क्यों तुमने सगामी जे को फ़ोन नहीं मिलाया, मुझे ही क्यों फ़ोन मिलाया। क्यों रैम्बरी कहता है उसके पास सगामी जे का नंबर नहीं था। अब वो पूछता है क्या कैसी मिला या नहीं। किम डाल बोलती है अभी तक नहीं। रैम्बरी बोलता है कि दोस्त बता रहे थे कि वो उस जगह पर होगा। अब यहाँ पर किम डाल समझ जाती है वो कौन सी जगह पर होगा। इसके बाद हमें कैसी को दिखाया जाता है जहाँ वो सी साइड पे बैठकर काफ़ी सारा खाना खा रहा होता है। अब हमें कैसी का पास दिखाया जाता है। कैसी जब अपना डेब्यू करने वाला हो था उससे पहले वो काफ़ी फेमस था, तो वो उसी जगह पर आया था जब वो पहली बार अपने फैन से मिला था और उसने जूस ऑफर किया था और इसी गम में वो काफ़ी ज़्यादा खाना खाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि रैम्बरी और किम डाल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर किम डाल कहती है ये कैसे की वही जगह है जहाँ पर वो पहली बार अपने फ़ैन से मिला था। अब ये सब सुनकर रैम्बरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब वो कैसी से मिलते हैं
और उससे कहते हैं कैसी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कल तुम्हारा शूट है और कल तुम्हारा फाइनल राउंड भी है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना कुछ भी। अब यहाँ पर कैसी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। रैम्बरी कहता है कि कल हम ही जीतेंगे, तो बस हिम्मत मत हारो और खूब सारी लगन से मेहनत करो। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि आज थर्ड राउंड का डे होता है जहाँ सिंगिंग कंपटीशन होने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी की इंटरव्यू चलता है। वहीं दूसरी तरफ रैम्बरी चुपके से ओजू सिंह के रूम में चला जाता है। अब वहाँ पे बैठ के चॉकलेट्स खाने लगता है। तभी ओजू सिंह आता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पे रैम्बरी कहता है वो नहीं जाएगा जब तक वो ये नहीं बताएगा कि ईवल कहाँ है। अब वो कहता है क्या मैं पागल लग रहा हूँ और तुम्हारी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। तभी रैम्बरी कहता है तो फिर तुम हारने के लिए तैयार हो जाए, और वो इसके साथ एक डील करता है। वो कहता है अगर मैं हारा तो मैं एक दिन तक तुम्हारा गुलाम बनूंगा। ईवल बॉय कहता है चलो ठीक है, और तभी रैम्बरी कहता है अगर मैं जीता तो फिर तुम्हें मुझे ईवल के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। अब वो ईवल बॉय मान जाता है, तो रैम्बरी अपनी शक्तियों से इस प्रॉमिस को पक्का कर लेता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।